विधानसभा चुनावों के नामांकन के बीच में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। देखिए, धौलपुर के बाड़ी विधानसभा क्षेत्र से विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। सिविल लाइन स्थित भाजपा के प्रदेश मीडिया सेंटर पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और राज्यसभा के पूर्व सांसद नारायण पंचारिया ने उन्हें भाजपा की सदस्यता दिलाई। इस बीच में भाजपा में शामिल होने के बाद मलिंगा ने कांग्रेस और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि मैं काफी दिनों से कांग्रेस में था और मुझे तंग किया गया, बेवजह परेशान किया गया। जेएन और एएन से मारपीट मामले में मेरा कहीं भी नाम नहीं था, लेकिन पहले एफआईआर दी जाती है और फिर उसकी फैक्चुअल रिपोर्ट मुख्यमंत्री और डीजीपी कार्यालय ने मंगाई। इसके बाद देर रात पर्चा बयान के आधार पर मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाता है, लेकिन कांग्रेस सरकार में कांग्रेस विधायक पर ही मामले दर्ज कराए गए। उन्होंने कहा कि उन्हें पीएम मोदी की रीति और नीति पर विश्वास है और इसे देखकर ही भाजपा ज्वाइन किया है मैंने। इसके साथ ही बाल कल्याण समिति धौलपुर के रवि पंचौरी, कांग्रेस कमेटी धौलपुर के जिला उपाध्यक्ष मुश्ताक अहमद खान, जिला कांग्रेस कमेटी धौलपुर के दीप सिंह कुशवाहा, धौलपुर यूथ कांग्रेस के जिला सचिव मांगीलाल शर्मा और कांग्रेस कमेटी धौलपुर के जिला महामंत्री रामवरण शर्मा भी बीजेपी में शामिल हुए। वहीं पर भाजपा ने अब तक 197 सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं और बाड़मेर और पचपदरा के अलावा बाड़ी सीट से ऐलान होना फिलहाल बाकी है। अब ऐसे में माना जा रहा है कि भाजपा बाड़ी सीट से मलिंगा को उतार सकती है। इसके साथ ही आप पार्टी युवा विंग के प्रदेशाध्यक्ष अनुराग सिंह भी बीजेपी में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि आज आम आदमी पार्टी के नेता भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, जो अपने आप को कट्टर ईमानदार बताने के बाद आज देश के सबसे बड़े न्यायालय और जांच एजेंसी की जांच से पीछे हट रहे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा मेरा शिक्षा का रहेगा, क्योंकि शिक्षा से ही पूरी तरक्की होती है। इसलिए मेरा सबसे मुख्य मुद्दा शिक्षा है और चिकित्सा है उसके बाद मैं चाहूँगा कि पूरे क्षेत्र का सबसे ज़्यादा विकास हो पूरे राजस्थान में। ये मेरी सबसे बड़ी प्राथमिकता रहेगी और युवाओं को रोज़गार मिले, मैं इसी पे बहुत चिंतन करूँगा। सारिका जी का टिकट काटा गया, इससे कोई आपको कोई नहीं, सारिका जी का टिकट काटा नहीं गया, अचानक कोई उनमें डॉक्यूमेंट्स में कोई टूटी रही है, इस वजह से बदला गया है। मुद्दे देखिए कि लगातार आपके सामने आ रहे हैं मुद्दे, चाहे लॉ एंड ऑर्डर का हो चाहे कोई दूसरा हो, ये लगातार आते ही जा रहे हैं। आप पूरी ये 13 जिले जो ये बार बार कह रहे हैं, ERCP का कह रहे हैं, आप लोगों ने भी इसको नहीं उठाया। ERCP के लिए प्रधानमंत्री को दोष दे रहे हैं। इनको कोई पूछने वाला हो कि जिस प्रोजेक्ट की कहीं DPR नहीं बनी हो, जिस प्रोजेक्ट का इंटरस्टेट मैटर हो और उसको उस दूसरी स्टेट से आप सहमति नहीं ले सकते। वहाँ पर कमलनाथ जी चीफ मिनिस्टर थे मध्य प्रदेश से, उनसे सहमति लेनी थी। माननीय अशोक जी गहलोत ने पत्र लिखा उनको सहमति के लिए, उन्होंने साफ रिफ्यूज़ कर दिया। मेरे पास में रिकॉर्ड पड़ा है। देखिए, कांग्रेस पार्टी के सभी लोगों को इस बात का एहसास हो गया है कि पार्टी को जनता ने सत्ता के सिंहासन के उतार करके नीचे पटकने का मानस बना लिया है, तय कर लिया। आप देख लीजिए, कई मंत्री हैं वो टिकट लेने से इनकार कर चुके हैं, कई विधायक टिकट लेने के इनसे इनकार कर चुके हैं, कई विधायक पार्टी छोड़ करके दूसरे किसी पाले में जाने की तैयारी कर रहे हैं या कर चुके हैं। ये इस बात का द्योतक है कि कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के कुराज से न केवल जनता त्रस्त है, अपितु कांग्रेस पार्टी के नेता भी त्रस्त हैं। जिस तरह से कांग्रेस पार्टी में एक व्यक्ति पार्टी से बड़ा होकर के पूरी पार्टी को एक तरफ रख करके काम कर रहा है, उस व्यक्ति से व्यक्तिगत नाराजगी के लेकर के भी बहुत सारे लोग पार्टी छोड़ करके जा रहे हैं। जिस पार्टी में खुद का ही सम्मान नहीं है और खुद की बात नहीं सुनी जाती है, कैसे कैसे हम लोगों को चुन चुन कर मारा गया है। कोटा में भरत सिंह बेचारे रोते रोते उनको 5 साल हो गई, उनकी किसी ने सुनी। राजेंद्र गुड़ा जी का क्या हाल किया आपने सबने देखा है। मेरे ऊपर मुकदमा लगाए गए, 1 बजे का नहीं 20 मिनट पर पुलिस ग्रुप पे FIR दी जाती है थाने में, निहालगंज थाने में धौलपुर, और इतना अर्जेंट मुकदमा था वो, और उसमें JN की आप रिकॉर्डिंग ले लो। ठीक है, मैं मानता हूँ कि थोड़ी AN का चोट ज़्यादा, JN का तो चोट नहीं थी, उससे FIR क्यों नहीं लगी? 3 एक्ट लगाने की वजह से मेरे ऊपर और दलित का दर्जा देने की वजह से
उसकी एफआईआर, जबकि एफआईआर तो कोई करा सकता, मारपीट तो दोनों के साथ हुई, तो वो क्यों नहीं कराई? इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है शाहपुरा से बीजेपी प्रत्याशी उपेंद्र यादव। उपेंद्र जी, लगातार आप युवाओं से इसके मामलों को लेकर संघर्ष कर रहे थे, कांग्रेस सरकार को घेर रहे थे, क्या बीजेपी के लिए प्रचार कर रहे थे? देखो, सबसे बड़ी बात है कि जो पेपर लीक माफिया है जो पार्टी में पनपे हैं, कांग्रेस पार्टी में राजस्थान के 40 से 50 लाख युवा बेरोजगार के सपनों को बेचने का काम किया था। आपने देखा होगा यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि किसी भी पेपर लीक माफिया को बख्शा नहीं जाएगा। तो अब समय आ गया पेपर लीक माफिया को उखाड़ फेंकने का। पार्टी में आया हूँ और पहले भी एबीपी में मैंने कार्य किया था, युवा मोर्चा में कार्य किया था। और अब ये जो लड़ाई है पेपर लीक माफिया पार्टी वर्सेज जो भारतीय जनता पार्टी जो पहले ऐलान कर चुके हैं किसी भी सूरत में पेपर लीक माफिया को बख्शा नहीं जाएगा। बेरोजगार युवाओं की लड़ाई में आप काफी हद तक कामयाब हुए, राजनीति में क्या कामयाब हो पाएंगे? जिसके पास जनता का आशीर्वाद हो, बड़ों बुजुर्गों का आशीर्वाद हो, युवाओं का साथ हो, पार्टी का साथ हो, पार्टी का परिवार है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, तो वो रुकेगा नहीं, वो विकास की तरफ आगे बढ़ेगा। शाहपुरा से राव राजेंद्र पार्टी के वरिष्ठ नेता, विधानसभा के उपाध्यक्ष रहे, उनका टिकट कटा, आपको लगता है आपके लिए चुनौती नहीं रहेगी? नहीं, उनका आशीर्वाद है मेरे साथ, उनका आशीर्वाद है। उन्होंने मेरा नाम बढ़ाया था, जो हमेशा जो शाहपुरा में जो राजनीतिकरण हो रहा था, जाति के नाम पे लड़ाने का काम कर रहा था, मैं शाहपुरा में जाकर भाईचारा बढ़ाऊंगा, तोड़ने की नहीं जोड़ने की राजनीति होगी। और राव राजेंद्र जी जो वही हैं जिन्होंने मेरा नाम आगे भेजा था, उन्होंने कहा था, तो उनका साथ है और आशीर्वाद है। जाति की राजनीति की आपने बात की, जाति की राजनीति शाहपुरा में हावी है, आपके लिए भी चुनौती है क्योंकि कांग्रेस प्रत्याशी यादव है, मनीष यादव, आप भी यादव, सामने त्रिकोणीय मुकाबला। मैं यही तो स्पष्ट कर रहा हूँ, राजस्थान के युवा हर जाति का, हर धर्म का युवा उपेंद्र यादव को चाहता है और हर युवा के लिए लड़ा हूँ। तो जाति के जो ये तो चल रहा है ना, इस मकड़ जाल को तोड़ने के लिए जा रहा हूँ, उनको मुक्त करने के लिए जा रहा हूँ, विकास के लिए जा रहा हूँ। तो ये वो जाति वाली राजनीति नहीं चलेगी, हर समाज का, हर वर्ग का विकास होना चाहिए, मेरी प्राथमिकता है। और युवाओं की लड़ाई लड़िए, इसका प्रमुखता से मुद्दा रखेंगे आप? बिल्कुल, पार्टी के माध्यम से उनकी आवाज बुलंद होगी। आपने देखा होगा गुजरात, उत्तर प्रदेश, कहाँ मुख्यमंत्री से मिलने के लिए जाना पड़ता था, तो अब एक माध्यम मिल गया और आवाज में मजबूती से उठा पाऊंगा। ये है बेरोजगार एकीकृत महासंघ की जो लगातार युवाओं की लड़ाई लड़े और अब बीजेपी के नेता बन गए हैं। बीजेपी ने इनको शाहपुरा से प्रत्याशी बनाया, जिनका कहना है कि वो जाति राजनीति को खत्म करेंगे और युवाओं के लिए जो लड़ाई लड़ी थी अब उसको प्रमुखता से उठाएंगे। कैमरा पर्सन दिलीप परमार के साथ पिंटू सिंह नरूका, समाचार प्लस, जयपुर।